हमारे सनातन धर्म में पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को पूजनीय माना गया है, फिर चाहे वो प्रकृति हो या धरती पर मौजूद जीव जंतु। इन्हीं जीवों में नाग भी शामिल है, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है और हम उनके लिए नाग पंचमी जैसा पर्व भी मनाते हैं। नागों में शेषनाग को नागों का राजा कहा जाता है। हिंदू धर्म में शेषनाग को सबसे शक्तिशाली नागों में से एक माना गया है। कहते हैं इन्हीं के फन पर पूरी धरती टिकी हुई है। कहा तो ये भी जाता है कि शेषनाग 1000 फन वाले सांप थे। कुछ एक जगह पर वर्णित है कि शेषनाग के 999 भाई थे। ऐसे में कौन थे शेषनाग और क्या है उनकी उत्पत्ति की कहानी? यदि आप भी शेषनाग के जीवन से जुड़े इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो देखते रहे हमारा आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शेषनाग आखिर कौन है, कहाँ से आए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। नागों से संबंधित कथा पृथ्वी के आदि काल से संबंधित है। इसका वर्णन वेद व्यास जी ने भी महाभारत के आदि पर्व में किया है। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की घटना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत के आदि काल में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है जो कि महाभारत काल से पहले ही घटी थी, लेकिन उन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ा था, इसलिए उनका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है। पिक्चर्स में भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए ही देखेंगे। वैसे तो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, लेकिन शेषनाग का साथ उनके हर अवतार से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु जब जब इस धरती पर अवतरित हुए तब तब उनके साथ उनके सुदर्शन चक्र और उनके आसन शेषनाग भी अवतरित हुए। फिर चाहे वो भगवान विष्णु का राम अवतार हो या फिर कृष्ण अवतार, कहते हैं भगवान विष्णु और उनके अवतार के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराणों में तो ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भी भगवान विष्णु के साथ जुड़े रहे और उन्होंने विश्व को पाप से भी बचाया। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण जी का रूप लिया तो द्वापर युग में बलराम के रूप में रहे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की। आपको बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग को अनंत कहा गया है। दरअसल कहा जाता है कि शेषनाग के 1000 सिर है और उनके कहीं भी अंत नहीं है। अगर शेषनाग की उत्पत्ति की बात करें तो शेषनाग को कद्रुनंदन, अनंत, आदि शेष, कश्यप जैसे नामों से जाना जाता था। इनका जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुआ था। पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। ऋषि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, यानी कि इनकी 17 पत्नियां थी, लेकिन ऋषि को इनमें से अपनी 2 पत्नियों से अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि वे दोनों ही ऋषि की बहुत अधिक सेवा किया करती थी। इन दोनों का नाम विनता और कद्रु था। विनता और कद्रु की सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक दिन ऋषि ने उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। महर्षि के मुंह से मनचाहा वर की मांग की बात सुनकर कद्रु ने बिना समय गंवाए महर्षि से 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तो वहीं विनता ने उनसे विपरीत जाकर महर्षि से 2 ऐसे पुत्रों की कामना की जो कद्रु के सभी पुत्रों से श्रेष्ठ हो। ऋषि कश्यप ने जैसा कहा था, उन्होंने अपने दोनों ही पत्नियों को उनका मन चाहा वरदान दे दिया। ऋषि के वरदान के कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 शक्तिशाली सर्प पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक शेषनाग भी थे। कहा जाता है कि कद्रु के 1000 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। वहीं विनता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। विनता ने ऋषि से जैसा वरदान मांगा था, उसके दोनों ही पुत्र शक्ति के मामले में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ थे। विनता का पहला पुत्र अरुण कठोर तप करके भगवान सूर्य के रथ का सारथी बना, वहीं उसका दूसरा पुत्र गरुण उसी के साथ रहा। इधर कुछ समय के बाद विनता और कद्रु के संबंध आपस में खराब होने लगे। एक दिन विनता कद्रु के साथ बाहर घूमने निकली, तभी गंगा के तट पर उच्चैश्रवा नामक घोड़े को देखकर कद्रु विनता से कहती है कि देखो विनता, वो पशु कितना सुंदर है। वो पूर्ण श्वेत है, लेकिन उसकी काली पूंछ उसकी शोभा बिगाड़ रही है। इस पर विनता जब उस पशु को देखती है तो उसे अश्व की पूंछ भी श्वेत नजर आती है, इसलिए विनता कद्रु से कहती है कि नहीं बहन, तुम ध्यान से देखो, अश्व की पूंछ भी सफेद है। विनता के मुख से ये बात सुनकर कद्रु विनता से एक शर्त लगाती है। कद्रु विनता से कहती है कि कल हम दोनों प्रातःकाल आकर इस घोड़े को फिर से देखेंगे और हम में से जिसने भी इस घोड़े का रंग गलत बताया है वो आजीवन दूसरे की दासी बना रहेगा। इधर विनता को दृढ़ विश्वास था कि उसकी जीत तय है, क्योंकि घोड़ा असल में पूरी तरीके से सफेद ही था, इसलिए वो शर्त के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि यहाँ कद्रु के मन में कपट था, इसलिए वो घर जाते ही अपने सर्प पुत्रों को आदेश देती है कि वो जाकर उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए, जिससे घोड़े की सफेद पूंछ काली हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जब विनता और कद्रु दोनों दूसरे दिन सुबह घोड़े को देखने गए तो उसकी पूंछ काली ही थी, और इस तरह से छल का सहारा लेकर कद्रु और उसके सर्प पुत्रों ने विनता और उसके पुत्र गरुण को अपना दासी बना लिया। हालांकि बाद में गरुण खुद को और अपनी मां को इस दासता से मुक्त कराने में कामयाब रहे, लेकिन शेषनाग को जब इस बारे में पता चला
कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर उनकी मौसी विंता के साथ छल किया तो वो अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस पर्वत पर पहुंचकर शेषनाग भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी शेषनाग को आशीर्वाद देकर उन्हें पाताल लोक का राजा भी बना देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समस्त नाग जाति के लोगों का निवास स्थान पाताल ही है। हमारे पुराणों में 7 पाताल का वर्णन देखने को मिलता है, जो इस क्रम में है। पहले नंबर पर अतल, दूसरा बीतल, तीसरा सूतल, चौथा तलातल, पांचवा महातल, छठा रसातल और 7वां पाताल। इनमें से सूतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुई सर्प का क्रोध वंश नामक एक समुदाय रहता है। इस समुदाय में वासुकी, रक्षक, काली या शंख, महापद्म, कारकुटक, धनंजय आदि नाग शामिल होते हैं। ये सभी नाग शेषनाग के छोटे भाई हैं। संपूर्ण नाग जाति का जन्म कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु के गर्भ से ही हुआ था, इसलिए कद्रु को नाग माता भी कहा जाता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की बेटी देवी मनसा को भी नाग माता कहा गया है। दरअसल एक समय जब ऋषि श्रृंगी के शाप की वजह से कद्रु का पुत्र दक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय क्रोध में आकर अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागदाह यज्ञ करना शुरू कर लेते हैं। जब राजा जन्मेजय नागदाह यज्ञ शुरू करते हैं तो उनके यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सांप उनके यज्ञ कुंड में गिरकर भस्म होने लगते हैं। जब देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ऋषि ने ये देखा तो नागों की रक्षा के लिए जन्मेजय से सभी नागों को जीवन दान देने की प्रार्थना उन्होंने किया। आस्तिक ऋषि की प्रार्थना पर जन्मेजय दक्षक नाग को छोड़ देते हैं और साथ ही नाग यज्ञ को भी बंद कर देते हैं। इस तरह से देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ऋषि की वजह से सभी नागों के प्राणों की रक्षा हो जाती है, इसलिए तभी से देवी मनसा भी नाग माता के नाम से विख्यात हो जाती हैं। क्या सच में शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है? अगर बात इस सवाल के जवाब की करें तो एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा। बता दें कि इसका जवाब आपको महाभारत के आस्तिक उप पर्व के 36वें अध्याय में वर्णित श्लोक में मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी शेषनाग को धरती को अपने ऊपर धारण करने को कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी शेषनाग को कहते हैं कि ये पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण कर लो कि ये स्थिर हो जाए। क्रमशः आगे के श्लोक में शेषनाग ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने को कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर ही शेषनाग पृथ्वी का भार अपने फन पर उठाए हुए हैं। आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी। आज की वीडियो बस इतना ही। फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।